यार वैसे मैं मानूँ, मुझे हैरत होती है कि जो अदनान साहब का जो कैरेक्टर था, मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगा उसको कि मतलब देखा जाए तो मतलब वो जो भी थे, उनको कुछ भी नहीं पता था इसका। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही है बिल्कुल। इरफान साहब ने कुछ समझाया होगा उन्हें। 1 लेकिन मिनट। वो बंदों को समझते थे। नहीं, इरफान हाँ, साहब ने उन्हें कुछ समझाया होगा उन्हें। हाँ, हाँ, इरफान साहब को वो ट्रस्ट करते थे। बिल्कुल। एक बात ये होगी बात ना, बनी है। हाँ। मुझे याद है, वो दूसरे भी ऑथराइज़्ड सिग्नेचरी थे, हुँ, लेकिन सरेंडर पे वो साइन करते थे, हुँ, कि सरेंडर पे और चेक पे वो साइन करते थे। हुँ, एक साइन वो करते थे। वो तो एक ही करते तो शायद चलता था मेरे ख़्याल, मुझे याद नहीं। हुँ, एग्ज़ैक्टली मैं आता हूँ, वन डे ही कॉल्ड मी। हुँ, अच्छा, ये पाकपुर का कल्चर पूरा बदल गया ना भैया। आपके यहाँ, आपके ज़माने में आप मुझे बताएँ कि जब आप लोग थे पहले, तो आपके यहाँ जो आप लोन-वोन देते थे या देते, कितने के चेक करते होंगे? 5 मिलियन, 10 मिलियन, इससे 15 ऊपर नहीं। मिलियन? हाँ, हाँ। इससे ज़्यादा नहीं होता नहीं, होगा नहीं, ना? नहीं। हाँ, एक गो में एक शेयर होता है 400 मिलियन का, यू नो। तो मतलब जी हाँ, 5 मिलियन का चेक करता है, वहाँ वही आदमी 400 मिलियन का काट रहा है और उसे हाथ तो पूरी शेक करेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, हाथ तो तो शेक करेंगे। होगा ना, मतलब तो नॉर्मल हाँ, है ना, मतलब ये नहीं कि वो कोई हाँ, काम क्योंकि आता है, ह्यूमन नहीं एरर आता। भी होगी तो कौन जवाब देगा? हाँ, मतलब 400 मिलियन है ना, मतलब। तो ही कॉल्ड मी और मुझसे उन्होंने कहा कि कोई साहब, ये वो डील पड़ी थी सामने। बता रहे हुँ, हो, बड़ी डील थी, वो 400 मिलियन का चेक था, कोई ऐसी बात। उन्होंने, कुरैशी साहब, ये आपकी ये ट्रांज़ैक्शन मैं साइन करता हूँ, हुँ। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ये बात सही है, बिल्कुल आप सही है। देखें, तो क्या कह रहे हैं मुझसे? मैंने कहा, ये जब मैं साइन करता हूँ ना, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है। इसको कल कुछ हो गया ना, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। सही बात है। बड़े लोगों की यही बात होती है। लेकिन ये जो मैं साइन कर रहा हूँ ना, आप पे ट्रस्ट मैं करें। आपको देख के कर रहा हूँ। यार दैट वाज़ अ बिग डील। अच्छा, इस टाइप के लोगों से जब आप ये बात सुन लेते हैं ना। अच्छा, दूसरी तरफ इरफान साहब, इरफान साहब का खैर मुझे ये तो पता है कि भाई सबसे कंफर्ट उनके से आती है कि उन्हें पता है कि हो क्या रहा है ना, मतलब हुँ, अब हुँ। प्रोसेसिंग में तो वो नहीं आएंगे ना, मतलब क्या है ना, मतलब बट ही नो कि क्या है, मतलब। लेकिन उनकी एक 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 बहुत जबरदस्त सपोर्ट थी। हुँ, यानी अगर मैं कुछ करके लेके गया हूँ, मैं अर्जेंसी में हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो ही साइन ऑफ, कोई शक नहीं। ही साइन ऑफ। बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन तो था मैं उस दौर सिर्फ में। मैं जी, कहता था कि सर ये निकालना है ना, मतलब। हाँ, सही है। अ, उनको उसको बैकग्राउंड उन्हें पता था, लेकिन यार बैकग्राउंड के अलावा भी एक प्रोसेसिंग की बहुत चीजें होती है ना। इसको आप जी। चेक दे रहे हैं, उसको ये दे रहे हैं, इसको करें, ही जस्ट साइन ऑफ। तो अच्छा खुद उसकी वजह से मतलब ये कि हाँ, मतलब ट्रस्ट था उनका, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे फिर पाक को तो एक बड़ा कड़ा और बड़ा सख्त वक़्त आया कि न्यूक्लियर धमाका हो गया जी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सारे जी डॉलर फ्रीज़ कर दिए। जी 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 अच्छा, उसमें जो हमारी जो कमिटमेंट थी अपने जो फॉरेन डिपॉज़िटर्स को, वो ये थे कि हम डॉलर को पे करेंगे। तो और स्टेट बैंक ने डॉलर की रेमिटेंस बंद कर दी थी। तो ये एक क्रॉस बॉर्डर रिस्क कह लें, कंट्री रिस्क कह लें, जो हमने लिया हुआ था, जो हम तवक्को नहीं कर रहे थे। वो इतना सख्त वक़्त था कि मैं कई लॉ फर्म में गया था इसको मसले की सॉल्यूशन निकालने के लिए। और मुझे याद है कि ओडिंगो में भी गया था, तो उन्हें सारी जब डॉक्यूमेंटेशन देखी, तो मुझे इन्होंने मशवरा दिया कि अभी मेरा मशवरा ये है कि अगर 2-3 करोड़ रुपए देकर आप इस झमेले से बाहर निकल आएँ, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि पूरी बैक टू बैक मुझे ना सिंडिकेशन सारे बने हुए हैं। और वहाँ पे जब ये और उसमें ड्यूरेशन भी लंदन वगैरह की है, तो वहाँ पे इन केसेस को इनिशिएट करना और उनको डिफेंड करना, ये 3-4 करोड़ रुपए तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो एक मेरे लिए बड़ा झटका था कि उन्होंने कहा था, तो वो मरहला वो ज़रा समझाइए कि हम उससे कैसे बाहर निकले उस प्रॉब्लम से? नहीं नहीं, उसके बाहर निकलने में मतलब जाहिर है हमारा, मैं ये कहूँगा कि मतलब हम उसमें बेटर थे बाकियों से। लेकिन वो तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक अच्छा लेवरेज उन्होंने अचीव कर लिया था उस दौरान में। तो देन हुँ, दे अलाउ कि भाई एक एक फेज वाइज बैंकों को अलाउ करें कि वो अपने अपने जो एफई डिपॉजिट, जो इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट है ना, हुँ। क्योंकि इधर ये साख का मतला होता है ना, तो उनको जो डिपॉजिट आपने फ्रीज किए थे, तो इंटरनेशनली आपका जीरो हो गई ना, मतलब। वो बैंक कौन थे? सारे दुनिया के बड़े बैंक थे, उनके पैसे फंसे हुए थे ना। हाँ, उसमें एक क्रेडिट हमें जाएगा, पाकौत को जाएगा, मतलब ज़ाहिर है जी, एफर्ट मैं यही हमारे पे आ होते रहा था थे। कि उस मौके पे मैं थोड़ा-सा ब बता हाँ, दूँ जो मेरे ज़हन में है। सिटी बैंक को भी था शायद उसमें, या क्या था। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये अलाउ किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फेज वाइज, वन बाय वन, छोटे छोटे करके कुछ डिपॉजिट बाहर जाने दे देंगे।
तो अब सारे बैंक पागलों की तरह स्टेट बैंक पहुंच गए, तो मतलब सबको कहें हमें कर दें। तो ये साहब पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी पहला इंस्टीट्यूशन था जी, जो पहला डिपॉजिट बाहर गया है, जो पहला जिसका पहला डिपॉजिट बाहर गया है अनफ्रीज होकर। बहुत एक बड़ी बात, चीज और ठग करके गया है। जी, एक चीज और मतलब ये भी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में भी ये हुआ होगा ना, जी 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 जिनके जिनके पूरे और जगह लगे होंगे पाकिस्तान में जी, कि ये आया। एक चीज और, मुझे आप मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मेरा तासुर गलत हो, हाँ कि उस कड़े दौर में भी जबकि पाकिस्तान में हर किस्म के डॉलर आने बंद हो गए थे, तो जो क्योंकि हमने दे नहीं थे लोगों को ये, तो पाकिस्तान में डॉलर लाने में बड़ा हाथ मोहम्मद अली कुरैशी साहब का, इरफान सिद्दीकी साहब का और पाक कुवैत का था, जिसने कोई एक उम्मीद की किरण पैदा की कि पाकिस्तान में डॉलर आ सकते हैं, और आपकी रिलेशनशिप से मिडिल ईस्ट से डॉलर आए थे उस दौर में। क्या है, मेरा तासुर सही है? वो उसकी थोड़ी सी नौयत कई तरह की थी, मतलब फिर भी बेसिकली वो जब इस तरह की पोजीशन आ गई थी वो तो एक बहुत मतलब कंट्री का एक झमेला था ना, मतलब वो तो बहुत हम कहीं के भी नहीं रहे थे ना। और आई थिंक वो हम इस सिचुएशन पे था कि सिटी बैंक कह रहा हूँ, एसबीआई के पास कुछ भी पैसे नहीं थे ना शायद। तो फॉर एवरीथिंग दे वांट मनी ना, मतलब तो उसमें जाहिर है कोई आई थिंक कोई जो स्ट्रक्चर हुआ वो शायद पहले पहले कभी हमारे वजूद में हो, आई डोंट नो। मेरे ख्याल है पहली बारी हुआ होगा। हाँ, तो मुझे नहीं पता। तो वो फिर वो जो लेवल था वो ये था कि मैं शायद मेरा ख्याल है, ख्याल क्या मतलब हुआ था, तो वहीं से ट्रिकल डाउन हुआ होगा कि शायद फाइनेंस सेक्रेटरी जी और एसपीबी गवर्नर, जी जी, इन लोगों ने और इरफान इरफान साहब, सिद्दीकी साहब जी हाँ अभी मैं नहीं आया हूँ बीच में, जी 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 हाँ तो वो इरफान साहब से कुछ डिस्कशन रही होंगी इनकी। जी बिल्कुल। तो जो डिस्कशन रही होंगी तो उसमें उन्होंने कुछ सजेस्ट किया होगा इरफान साहब को, उन्होंने ही किया होगा, क्योंकि मतलब असल में तो बेनिफिशियरी वही थे ना, मतलब जी उन्हें को बिल्कुल। टूल चाहिए था, जी व्हीकल चाहिए थी, जी ठीक है ना। तो उनके ख्याल से जो अपना हमारा इंस्टीट्यूशन था उसकी जो भी साख थी, या जो इरफान साहब और वो पाकवे जॉइंट वेंचर ये वो, तो उन्होंने बेहतर समझा होगा कि यार इस व्हीकल को इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं इसके अंदर कि ये मुझे याद है कि पाक कुवैत में मैं 1980 से लेकर 2010 तक रहा हूँ। हर डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास से लाजमी गुजरती थी, बट आई नो फॉर श्योर कि देयर वाज ए टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, इरफान साहब के और स्टेट बैंक के थे, जिसमें ट्रांसफर पूरी हुई थी, वो मैंने भी नहीं देखी है। और वो साइन करके उसकी कॉपी थी इरफान साहब के सेफ में थी है। और उस यकीनन इरफान साहब ने, पाक कुवैत ने, आपने, सबने बड़ा रोल प्ले किया था कि जब हम ने सबके डॉलर रोके हुए थे, कोई एक ऐसी विंडो खुल गई थी कि जिसके तहत जो हमारे पास जो है बाहर से डॉलर आने शुरू हुए थे मुल्क में। और इसकी वाहिद वजह ये थी कि मेरा ख्याल है उस ज़माने में जो स्टेट बैंक की जो टीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लोग थे, जावेद नूर साहब वगैरह, वो सब इरफान साहब को बड़ी रिगार्ड करते थे। और उनसे ख्याल यही था कि ये जो बात कहेंगे, कमिटमेंट करेंगे, वो पूरी करेंगे। ये मेरा तासुर है। हाँ, इसके अलावा भी मैं स्टेट बैंक के लिहाज से कहूँगा कि मतलब आई डोंट नो लोग इस तरह देखते हैं, लेकिन मतलब जो भी हमने पहले काम किया या जब और भी काम आखिर अभी अब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, स्टेट बैंक के लोग बड़े अकोमोडेटिव हैं। अच्छा, मैंने स्टेट बैंक का वो ज़माना देखा है जब ये पाक कुवैत की मिजान बैंक की परमिशन लेनी थी, जाना पड़ता था कि वहाँ पे कुर्सियाँ जो थी वो रस्सी से बांध के लोग रखते थे और उसमें तख्ता रख के बैठते थे। अजीब व गरीब गवर्नमेंट से मिजाज था ये। और वहाँ के जो स्टेट बैंक के जो, मैं कहता हूँ, ऑर्डर भी आते थे ना, और मान लीजिए बड़े ग्रेडी किस्म के लोग हैं, इनको डायरेक्ट टेलीफोन लाइन चाहिए, इनको खाने पीने के लिए केएफसी वगैरह चाहिए, और कोई नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक ऑल टुगेदर गालिबन याकूब साहब के ज़माने से पूरा स्टेट बैंक का कल्चर को रिफॉर्म और रिवाइज देगा, और बड़ा प्रोफेशनलिज्म स्टेट बैंक के अंदर है। आप भी कुछ याद कर सकते हैं उस मैं दौर तो को? उसी कल्चर में जाऊँगा जो आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि जी। जब मैंने काम किया तो वही कल्चर था। अच्छा। आपने जो बताया ना, तो मेरी एक आदत है कि मैं कोई काम करता हूँ, अगर मुझे नहीं आता तो मैं वो पहले सीख लेता हूँ, मतलब हुँ। पूछ लेता हूँ। जी, तो ये जो सरेंडर और ये जो ट्रेजरी बिल सेटलमेंट जहाँ होती है ना, बिल्कुल अकाउंट डिपार्टमेंट था, तो वहाँ मतलब सब लोअर ग्रेड का स्टाफ ही काम करता है वहाँ, सब जो अकाउंट डिपार्टमेंट है ना। और वहाँ वही जो आपने बताया, तो मैं ये करता था कि जब शुरू की ट्रांज़ैक्शनें हमारी, तो मैं खुद जाता था। ये काम राइडर का होता है बाय द वे, मैं एसवीपी था उस वक़्त, ये काम राइडर का होता है। तो मैं खुद जाता था बिकॉज़ आई वांट टू नो कि किस कौन तरह लोग हैं? ट्रांज़ैक्शन मूव करती है। सही है।
प्रोसेस करके कहाँ जाके अटकती है और कहाँ जाके सही है। होती है। तो जब मैं वहाँ जाता था, तो जब मैं उनके पास जिस साहब के सामने 2-3 लोग जो इनके सामने बैठता था, तो या तो उसके सामने कुर्सी नहीं होती थी, ऐसा ही एक चीज़, था। तो वो किसी से मँगवाते लेता था मेरे हाँ। लिए। और या जिसके पास कुर्सी होती थी, आपने रस्सी का ज़िक्र किया, बेसिकली वो अपनी कुर्सी से, इसकी कुर्सी से कमरबंद बाँधा हुआ था। मैं कहना ही नहीं चाह रहा था, मैंने नहीं, खुद जो वहाँ था मैं कमरबंद वही लोग देखे बताऊँगा हैं। ना, वो जी, जी। कमरबंद बाँधा होता, जी। तो हम उसके पास बैठ जाते थे। और फिर मैं, क्योंकि मैं, अच्छा, अब मैं सूट पहन के ही जाता था, हाँ। तो वहाँ कोई सूट पहन के नहीं आता था, मतलब जी। हाँ, तो राइडर आते थे मतलब एक। हाँ, हाँ। तो वो उस ज़माने में फिर वो मेरे लिए चाय भी मँगाते थे। फिर वो एक छोटी-सी पुड़िया होती थी, उसमें चने होते थे। अच्छा। वो 11 बजे आती थी, 12 बजे। हाँ। तो वो हम साथ चने-वने खाते थे, तो आई मीन ब्यूटीफुल रिलेशन, वेरी अकोमोडेटिव, ऊपर-नीचे हो जाए, दे दे टेल यू। ये तो टॉप बॉटम की बात कर रहा हूँ। हुँ। टॉप के अंदर हमारा कई लोगों से वास्ता पड़ता था, लेकिन उसमें एक फ़रज़ सईद साहब भी थे, हाँ। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर है ये जो स्वाप और बड़ी-बड़ी डीलें होती थी, मतलब ये इनमें 19-20 तो हो जाता है ना। हुँ, 19-20 से वो गलत नहीं है, हुँ, उसका पेश करने का तरीका गलत हो गया, हुँ, हुँ, उसका प्रेज़ेंट करने का तरीका, तो वो रुक जाती है ना डील इस तरह। हुँ। तो इस मामले में मैं देखा कि दे आर सो अकोमोडेटिव, अगर कुछ प्रॉब्लम है आप उनके पास जाएँ, दे गाइड यू, कि नहीं कोई साहब ये सही है, ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये ऐसा होता है। ना वो अस ऐसे से ऐसे जो होता है ना, वो इट्स अ 100% रिलीफ। सही बात है। तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम, मतलब। असल में जो चीज़ हुई थी वो इस ज़माने में कि स्टेट बैंक में ट्रेड यूनियनिज़्म का काफ़ी ज़ोर था। तो जो नीचे का स्टाफ था वो यूनाइटेड स्टाफ था, तो और ऊपर के लोग फिर भी अकोमोडेटिव थे। और उसके बाद मैं नहीं समझता ये इरशाद साहबा का ज़माना था या याकूब साहब, मेरा ख़्याल है याकूब साहब ने पहली बार किया कि वो जो प्रोफ़ेशनलिज़्म को जो लेकर आए और जो क्वालिफ़ाइड लोगों को जो लाके बैच लाके दिए उन्होंने, तो उसके बाद से यकीनन मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 इदारों में तब्दीली आते देखी है, सरकारी इदारों के अंदर, बिल्कुल टोटल चेंज। एक एसईसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि वहाँ मैंने देखा कि कल्चर कैसे ट्रांसफ़ॉर्म होता है, और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं, मैं सैल्यूट करूँगा स्टेट बैंक के उस वक़्त के गवर्नर को, उस वक़्त के मिडल मैनेजमेंट को। बड़ा मुश्किल फ़ेज़ था उस यूनाइटेड स्टाफ से जान छुड़ा के और कल्चरलिज़्म को लेके आना, और अब स्टेट बैंक से बेहतरीन प्रोफ़ेशनल इदारा कोई भी नहीं है। कम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि भाई अगर ये बैंक रेट 15% से घटा के 10% पे आ गया है, तो आखिर कुछ तो काम किया है ना स्टेट बैंक ने, वरना तो हम समझ रहे डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो स्टेट बैंक को बड़ा क्रेडिट जाता है। हाँ, तो हर लेवल पे मैं आपको बताऊँ, मैंने देखा कि मतलब हम लोगों की छुट्टी 6 बजे हो जाती है ना, जी, जी। बैंक में 5 बजे चले गए या 6 बजे चले गए। तो हमारे ज़माने में हमें पता था कि बैंकों की ही गलती, कि क्या कहूँ, कि उनकी मतलब देर में पहुँचना, देर में डाल, उधर का जो लोअर स्टाफ है वो 7-8 बजे से पहले नहीं आया करता था। बड़ा अच्छा रहा, मतलब वो रहा, अल्लाह शुक्र है, मतलब वाक़ई पाक-कुवैत में हम सब कभी पीछे अभी मुड़ के एक देखो तो कहानी, समझ में नहीं आता। आपसे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन लोग भी तस्लीम साहब, पाक-कुवैत वाज़ सच अ कैश रिच कंट्री। कहते हैं ना, स्टेट बैंक इज़ द लास्ट जी, लेंडर जी। ऑफ, कहते हैं ना वो, जी, जी, ये हाँ। पाक-कुवैत हुआ करता था मार्केट में। कोई शक नहीं है। व्हाटएवर द मार्केट, बम फट गया, कुछ हो गया, देयर इज़ नो मनी इन द मार्केट। पाक-कुवैत इज़ द लैंड। वैसे एक बात बताएँ, पाक-कुवैत ने कभी स्टेट बैंक की विंडो से डिस्काउंट नहीं कराया। सही है, याद है। कराया नहीं। कौन साहब एक थोड़ा-सा एक माज़रत के साथ एक सवाल आपसे करूँगा, हाँ। आप चाहें तो जवाब ना दें। आपने माशाल्लाह इतनी डीलें करके दी, इतना कमा के दिया, टिका के बोनस तो आपने भी लिए होंगे वहाँ से? मेरा ख़्याल है कि मुझे अच्छा बोनस मिलता था, जी। और बहरहाल आई डोंट नो ये सही कहना चाहिए मुझे, नहीं कहना चाहिए। नहीं, कहना चाहिए। अगर कहना चाहिए तो मैं आपको ये बता दूँ, अब वो तो ज़ाहिर है बहुत, जब बोनस बिना, एक दफ़ा की बात है, कोई भी हाँ, दफ़ा थी वो, हाँ, तो इरफ़ान साहब ने भी बुलाया, या सबको बुलाते होंगे, हाँ, मुझे नहीं हाँ, पता, हाँ, मतलब। हाँ। तो ही कॉल्ड मी एंड आई वाज़ सिटिंग में, और उन्होंने मुझे मेरा बोनस अनाउंस किया, मतलब हुँ, जो भी था, मतलब ना। और उन्होंने मुझे एक बात कही, बोले साहब मेरे बाद आपका बोनस सबसे ज़्यादा है।
सही। अब ये एग्रीमेंट है, उनका कितना था ये नहीं पता मुझे, है ना? मतलब हाँ, उनके बाद मेरा था। हाँ। हाँ, तो वो उनका कितना था ये नहीं पता मुझे। लेकिन बहरहाल दैट्स अ ग्रेट एक ऑनर ही कहेंगे ना आप जी, इसे, आप कि बिल्कुल मतलब सही। आप कह रहे हैं ना जी, कि जी। भई उनके बाद मेरे बाद सबसे ज़्यादा बोनस आपको मिला है मतलब। तो आई थैंक यू फॉर देम। नहीं रिगार्ड किया, रियलाइज़ किया इन्होंने, अदनान साहब ने, शमाली साहब। जी, ही जी, वाज़ जी। सो ओह गुड, हो, मतलब हो! आपको हैरत होगी कि मुझे बात-बात थोड़ा-सा शर्मिंदगी भी होती है ना, या एक लेवल होता है ना, मतलब जब पाकपुर में बोर्ड मीटिंग होती थी ना, तो बोर्ड मीटिंग जब खत्म हो जाती थी ना, हुँ, तो आपको पता है मेरा कमरा ट्रेज़री में, पूरी ट्रेज़री हुँ, घूम के आए तो अंदर जाके कमरा होता था ना मतलब। हुँ, हुँ। 1 या 2 दफ़ा ऐसा हुआ है मतलब ना। जब बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई तो मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, तो शमाली साहब, वो जो 3-4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन सबको लेके मेरे कमरे में आए। कुछ हुआ होगा उस दिन, कुछ मिसाल का कुछ, उनका ही इज़ द मैन। अब मुझे पता नहीं क्या बात हुई थी अंदर, फाड़लेनु तो उनका ही इज़ द मैन। तो बहुत मतलब ग्रेट आदमी। आई फ़ील ऑनर्ड कि मतलब वो अरे कोई अच्छी बात ही होगी ना, मतलब हुई होगी कि भई ये क्या हुआ है, तो इन्होंने किया है तो मतलब। अल्लाह मग़फ़िरत करे अज़ीम अल शमाली साहब की। मैं तो समझता हूँ कि ही वाज़ मोर पाकिस्तानी देन एनी अदर हुँ, पाकिस्तानी। 18 साल वो यहाँ पे रहे थे और उनसे ज़्यादा मैंने मुहिब वतन पाकिस्तानी हुँ, कोई नहीं गिरा है। अल्लाह उनकी कब्र में को नूर से भरे। देखिए किस्से तो इतने चल रहे हैं ना कि मैं तो सोचता हूँ कि हुँ। दिन भर शायद कम हो हाँ, जाए। नहीं हाँ, अब बात मैं तो आता है। हूँ सीधे एक और उसके ऊपर। जी। वो है मीज़ान बैंक का कमर्शियल लाइसेंस। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मैं दावे से इस बात को कहूँगा कि मीज़ान बैंक को कमर्शियल लाइसेंस मिला सोसाइटी जनरल की वजह से और सोसाइटी जनरल जो को इंट्रोड्यूस करवाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, तो इनको बड़ा क्रेडिट जाता है। मेरा ख़्याल है आज जब खुल के बात करें हाँ, कि वो मीज़ान बैंक को कमर्शियल बैंक का लाइसेंस कैसे मिला था। हाँ। असल में वो अभी अगर आप कहें तो मैं मीज़ान बैंक से पहले एक स्टेप पीछे प्लीज़, चला प्लीज़। जाऊँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो स्टेप ये है कि वो उससे पहले जो था, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बना था, जी, 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 बिल्कुल याद है ठीक मुझे। है? अल मीज़ान में। तो इरफ़ान साहब का एक ड्रीम थी, एक विज़न था, इस्लामिक बैंकिंग का मतलब ये हो। ग्रेट विज़न आज हम देखते हैं समझ में नहीं आता, बियॉन्ड इमेजिनेशन जी, इज़ बिल्कुल। वंडर, मतलब जो मीज़ान बैंक है इस वक़्त, द टॉप, नॉट वन ऑफ द टॉप, इट्स लाइक दैट ना। तो तो वो उसका शुरू हुआ, तो वो हम ज़ाहिर है अपना काम में लगे होते थे, आना-जाना इरफ़ान साहब के कमरे में होता रहता था, तो वो सुनने चलता रहता है कि कोई इन्वेस्टमेंट बैंक कुछ कर रहे हैं इरफ़ान साहब, जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था, ना हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट थी, ना कोई कंट्रीब्यूशन था वो। तो वो फिर पता लगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए लाइसेंस वगैरह लेना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें जब भी हम उनके कमरे में गए या उस मौज़ू पे कोई बात हो रही है कुछ, तो वो उसमें या इरफ़ान साहब थे या आप थे। क्योंकि आपसे मतलब ये है कि जो हमारी समझ में आता था कि वो सारी कागज़ाती कार्रवाइयाँ, वो क्या सबमिट करना है, क्या नहीं करना है, किसको अप्रूवल करना है, तो मेरे ख़्याल वो ब आप ही की भाग-दौड़ ये होती थी। ये इरफ़ान साहब की मोहब्बत थी और ट्रस्ट था कि उस दौर में उन्होंने किसी लॉ फ़र्म को एंगेज नहीं किया, हाँ, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज नहीं किया, हाँ। कोई एक्सटर्नल बंदा एंगेज नहीं किया। हुँ, सारा पेपर वर्क वगैरह वो देखते थे, करते थे हुँ, और सारी एग्ज़ीक्यूशन सारे रेगुलेटरी इदारों में भाग-दौड़ मैं करता था। बल्कि लतीफ़ा ये हुआ कि जब वो हो गया सब कुछ और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइसेंस मिल गया, हुँ, तो मैंने इरफ़ान साहब से मज़ाक में कहा, मैंने कहा इरफ़ान साहब मेरी फ़ी? हुँ, कहने लगे फ़ी सबिलिल्लाह। हुँ, तो वो था कि जिस वक़्त बाय द वे मेरा और इरफ़ान साहब का जितना लव एंड हेट का रिश्ता था, वो शायद किसी और का नहीं था। और चूँकि मैं पुराने दौर की यादगार था, विरसे में आया था, तो वो समझते हर काम में रुकावट डालता हूँ हुँ। और मुझसे काफ़ी चिढ़ते भी थे वो। लेकिन मुझसे बहुत ट्रस्ट भी करते थे और उनके मेरे ज़िंदगी पे इतना बड़ा एहसान है, जो मैं पब्लिक में शेयर नहीं कर सकता हूँ, कि जिसने मैं समझता हूँ कि मैं उनका बहुत ही मुतक़िद हो गया कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे बहुत ही क्राइसिस से निकाला था और कभी उन्होंने मुझे इसका ताना भी नहीं दिया।